आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी आरोह के कक्षा 11 के चैप्टर अप्पू के साथ 2.5 साल, जिसके लेखक हैं सत्यजीत राय। तो मैं सबसे पहले इनके जन्म के बारे में बता देता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। सत्यजीत राय का जन्म कोलकाता, पश्चिमी बंगाल में हुआ था। मैं कुछ खास बातें आपको बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं। सत्यजीत राय उन व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाइयां प्रदान की हैं। इनके द्वारा निर्देशित पहली फिल्म पथेर पांचाली बांग्ला भाषा में प्रदर्शित हुई, जो 1955 में प्रदर्शित हुई थी, जिसके बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर में। उन्हें इस फिल्म की शूटिंग करने में क्या क्या परेशानियां आई और उन्होंने किन किन परिस्थितियों का सामना करके यह फिल्म बनाई। कहानी शुरू होती है कि सत्यजीत राय एक विज्ञापन कंपनी में कार्य करते थे। वहां पर साथ साथ में फिल्म की शूटिंग भी करते थे। तो उनके पास अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो गया था। तब उन्होंने सोचा कि मैं इस पैसे को अपनी फिल्म में लगा देता हूँ। उनकी फिल्म बनने में काफ़ी समय लग जाता है। सारे कलाकार ज़्यादा समय के कारण तितर बितर हो जाते हैं और वो सारे कार्य करना छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं, वे मतलब सत्यजीत राय सोचते हैं कि दोबारा फिल्म का कार्य शुरू किया जाए। तो उन्होंने सभी कलाकारों को इकट्ठा किया, लेकिन अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले 2 बच्चे उनके लिए मुसीबत बन गए। उन्हें 6 साल के लिए अप्पू की भूमिका निभाने के लिए कोई नहीं मिल रहा था, जिसकी उन्हें सख्त ज़रूरत थी। इसके लिए उन्होंने अखबार में इश्तिहार भी दिया। बहुत से बच्चे आए इश्तिहार को देकर, लेकिन उस बच्चे के जैसा कोई नहीं मिला। हद तो तब हो गई जब एक पिता अपनी बेटी के बाल कटवाकर उसे लड़का बनाकर उनके सामने ले आए, लेकिन सत्यजीत राय जी ने उसके गर्दन पर लगा पाउडर और बाल देख लिए। इससे वह पहचान गए। तो बेटी के पिता ने भी सच सच बता दिया। उसे भी इस फिल्म में नहीं लिया गया। सत्यजीत राय एक दिन अपनी छत पर टहल रहे थे तो उनकी पत्नी उनके पास आई और उन्होंने कहा कि बगल वाली छत पर एक लड़का है, शायद वह आपके काम आ जाए। तो सत्यजीत राय को वह अप्पू की भूमिका के लिए फिट नज़र आया। उसका नाम सुबीर बनर्जी था। उसी ने अप्पू की भूमिका निभाई। इस फिल्म को बनाने में लगभग 2.5 साल लग गए। इससे सत्यजीत राय को यह भय उत्पन्न हुआ कि कहीं अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे ज़्यादा बड़े न हो जाएं। खुशकिस्मती उनकी यह रही कि वे बच्चे ज़्यादा बड़े नहीं हुए और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा वो सोच रहे थे। शूटिंग की शुरुआत कोलकाता से 70 मील दूर पालासिर नामक गांव से हुई। वहां रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा मैदान था। वहां जब आधे दृश्य की शूटिंग कर ली गई तो किसी कारणवश कुछ समय के लिए शूटिंग को रोकना पड़ा। जब दोबारा शूटिंग आरंभ हुई तो काश फूलों से भरा मैदान जानवरों द्वारा खा लिया गया था। ऐसे में यदि शूटिंग की जाती तो दृश्य में निरंतरता न बन पाती। परिणाम स्वरूप फिल्मकार को 1 वर्ष तक अर्थात दोबारा काश फूलों के खिलने तक इंतजार करना पड़ा। एक अन्य दृश्य के विषय में फिल्मकार बताता है कि उन्हें रेलगाड़ी के बहुत सारे शॉट्स लेने थे। उन्होंने सुबह से लेकर दोपहर तक वहां रेल लाइन से गुजरने वाली रेलगाड़ियों का टाइम टेबल देखकर भिन्न भिन्न रेलगाड़ियों के शॉट्स लिए, किंतु फिल्म में उन्हें इस प्रकार दिखाया मानो सभी शॉट्स एक ही रेलगाड़ी के लिए गए हों। फिल्मकार को आर्थिक अभाव के कारण भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। फिल्म में एक कुत्ते की भूमिका निभाने के लिए उन्होंने गांव से ही एक कुत्ता लिया।
जब उस पर एक दृश्य का आधा भाग फिल्माया गया तो पैसे की कमी के कारण शूटिंग को रोकना पड़ा। पैसे आने पर जब शूटिंग दोबारा शुरू हुई तो पता चला कि गांव का वह कुत्ता तो मर गया है। बाद में उससे मिलता जुलता दूसरा कुत्ता ढूंढकर दृश्य को पूरा किया गया। इसी प्रकार फिल्म में मिठाई वाले की भूमिका श्रीनिवास नामक एक कलाकार निभा रहा था। उस पर भी जब एक दृश्य का आधा भाग फिल्माया गया तो पैसे की कमी के कारण शूटिंग को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था। जब दोबारा पैसे आने पर शूटिंग शुरू हुई तो पता चला कि मिठाई वाले की भूमिका निभाने वाले श्रीनिवास का देहांत हो गया है। बाद में उनके शरीर से मिलते जुलते शरीर वाले एक अन्य व्यक्ति से बाकी बचा हुआ दृश्य पूरा करवाया गया। पैसों की कमी के कारण ही फिल्मकार को बारिश का दृश्य फिल्माने में भी समस्या आई। जब बरसात के दिन चल रहे थे तो फिल्मकार के पास पैसे नहीं थे। जब पैसे आए तो बरसात के दिन न होकर अक्टूबर का महीना था। उस समय साफ आकाश में बरसात होना असंभव था, किंतु फिल्मकार प्रतिदिन अपने साथियों सहित बरसात का इंतजार करता। एक दिन अचानक आकाश बादलों से घिर गया और खूब वर्षा हुई। इस प्रकार बारिश का दृश्य फिल्माया गया। फिल्मकार एक अन्य अनुभव के संबंध में बताता है कि जिस गांव में वे शूटिंग करते थे वहां सुबोध दा नामक एक व्यक्ति था। पहले तो उसने उनका खूब विरोध किया, किंतु बाद में वह उनका मित्र बन गया। इसी प्रकार फिल्मकार और उनके साथी जिस घर में शूटिंग करते थे वहां पड़ोस में एक धोबी रहता था। वह मानसिक रूप से ठीक नहीं था। वह अक्सर ऊंची आवाज में भाषण दिया करता था, जिससे साउंड का कार्य प्रभावित होता था। बाद में धोबी के रिश्तेदारों ने उसे समझाया और फिल्मकार की परेशानी दूर हुई। फिल्मकार बताता है कि जहां वे लोग शूटिंग करते थे वह घर बहुत पुराना था। एक दिन शूटिंग के दौरान साउंड रिकॉर्डिस्ट के कमरे में सांप निकल आया, जिसे देखकर वह बुरी तरह सहम गया। उस सांप को मारने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के द्वारा मना करने पर उसे नहीं मारा गया। वास्तव में वह एक वास्तु सर्प था और बहुत दिनों से वहां वह रह रहा था। तो यह था अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ का पूर्णतया सारांश।